फील द डिवाइन लव, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। आज हम देखते हैं कार्मिक रीडिंग, जो मुझे सुबह से इंट्यूशंस आ रहे हैं। आखिर आपके साथ इतना धोखा क्यों? ठीक है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि हर वक्त आपसे कोई ना कोई ऐसा लगता है कि एक साइकिल समाप्त होता है, फिर एक साइकिल जो है कार्मिक स्थिति का, निगेटिविटी का स्टार्ट हो जाता है। तो बिल्कुल हम देखते हैं क्या है आपके लिए। देखिए, एक तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि सबसे पहले कि आप काफ़ी ज़्यादा प्रेयर किए हैं अपने लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं आप। बार बार आपके लाइफ में ना, एक बार नहीं, न्यू फूल, ये जो द फूल का जो कार्ड है ना, न्यू बिगनिंग आपके लाइफ में ना बार बार हुआ है। मतलब आप अपने लाइफ में इतना संघर्ष किए हैं, और वो संघर्ष से उभरने के लिए बार बार, जैसे एक बार नई शुरुआत होती है ना, आपके लाइफ में बार बार न्यू बिगनिंग हुई है। जैसे कुछ जॉब आपने स्विच किया, या कोई रिश्ता ऐसा था, ठीक है, या कोई कुछ भी ऐसी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है, या तो आपकी सेहत में उतार चढ़ाव, या आपके प्रोफेशनल लाइफ में, या ऐसे लोगों का आपके लाइफ में आना जाना लगा रहता था, ठीक है। लेकिन आपके लाइफ में एक जो सोल कनेक्शन की जो एक फीलिंग है वो मिस थी, ठीक है। सोल फैमिली, सोल कनेक्शन या आपके पास थे, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे थे, ठीक है। ऐसी स्थिति, ये स्थिति आपके लाइफ में बार बार हुई है। आपको हमेशा ही मनी का जो ब्लॉकेज है ना, ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है जिनके लिए भी रीडिंग है, मनी का ब्लॉकेज आपके लाइफ में हमेशा से ही रहा है। ये जो न्यू बिगनिंग जो बार बार नज़र आ रहा है ना, ये न्यू बिगनिंग बार बार इसीलिए आप करते आए हैं कि आपको मनी की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाए। लेकिन क्योंकि आपके लाइफ में मनी का ब्लॉकेज था, आप समझ नहीं पा रहे थे। कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए, ठीक है, जो भी आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपके लिए मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन आ रहा है कि आपको थोड़ा सा अपनी कुंडली को थोड़ा, अगर है आपके पास तो दिखाइएगा, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी ऐसी एनर्जी भी आ रही है, जैसे कि हम कहते हैं ना पितृ। तो जो पितृ के निमित्त अमावस्या के समय में अगर आप कर सके तो ज़रूर उनके लिए, उनके नाम से आप ज़रूर निकालिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी न्यू मून आने भी वाला है ना। फिर आपके लाइफ में इतना तो मैं कहूँगी कि परमात्मा जी की असीम कृपा है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जिन्होंने भी ब्लॉकेज क्रिएट किया आपके लाइफ में, तो मुझे यही इंट्यूशंस प्राप्त हो रहा था, किस मतलब ऐसे आपके सामने में ही किया, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसमें आपने उनकी मदद की, आपने उनका सहयोग किया, प्लस आप उनसे, जब हो सकता है कि उनसे कभी आपको सहयोग प्राप्त हुआ तो उसको आपने कई गुना दिया। मतलब कि किसी भी प्रकार से, चाहे वो भावनात्मक हो, चाहे वो फाइनेंस से जुड़ा हो। और एक बात और भी नज़र आ रहा है कि एक व्यक्ति मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो आपके इमोशन का बहुत ज़्यादा लाभ उठाकर, बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाकर, ये हो सकता है कि आपके कोई एक्स हो, या आप जिनको, या कोई और आपको पसंद करते थे, ऐसे कोई पर्सन हो जिन्होंने मनी के द्वारा ही आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट किया है, मनी के द्वारा ही। अब ये किस तरीके से, जैसे कि हम सब देखते हैं ना, कार्मिक रीडिंग देख रहे हैं, तो देखिए कार्मिक रीडिंग में क्या होता है, हमारा एक साइकिल कैसे क्लोज होता है ना। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मोबाइल नंबर चेंज होना, ठीक है, तो मोबाइल नंबर चेंज होना, जैसे ही चेंज हो गया, उस मोबाइल का जो भी मेमोरी है, उस नंबर का जो भी मेमोरी आपका डिलीट हो जाता है ना, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो अभी लिख कर रखते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है, जब आप पूरी तरीके से उसे क्लींस करेंगे तब एक नया आपका न्यू जर्नी स्टार्ट होगा। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। और फाइनेंस में तो मुझे बिल्कुल ब्लॉकेज यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप बहुत कार्य करते हैं, बहुत स्ट्रेंथ आप गेन करते हैं, और आपके कॉन्फिडेंस को यहाँ पर लो करने की कोशिश बहुत ज़्यादा की जाती है कार्मिक्स के द्वारा। तो आपको जो दुख मिलते हैं, हम ये देख रहे हैं, आपको जो धोखा मिलता है वो या तो प्रेम संबंध में मिलता है, या इमोशनल संबंध में मिलता है, या मनी ब्लॉकेज में मिलता है। हम ये कहेंगे कि आपको आपकी जो कार्मिक फैमिली है, या कार्मिक लोग हैं आपके आसपास, ज़रूरी नहीं है कि फैमिली में सभी कार्मिक हो, कुछ ऐसे कार्मिक लोग होते हैं जो आपको हमेशा ही, मतलब आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं, आपकी हेल्प करने की बात करते हैं, लेकिन वहीं से ही आपका ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से धोखा आपको मिला है। और ये धोखा मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक तो इस धोखे से आपको बार बार दुख हुआ है। देखिए, दुख तो होगा, लेकिन दुख होने के साथ साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ आपको।
उन्होंने आपको धोखा दिया। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मैं हमेशा बताती हूँ आपको, दी लवर्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके और आपके सोल कनेक्शन दोनों के साथ यहाँ पर ये चीज़ें हुई है ना। और क्योंकि आप हो सकता है जल्दी अवेकन हो गए, आपके सोल कनेक्शन अभी भी अवेकनिंग के प्रोसेस में है, तो यहाँ पर उनके साथ मनी की जो प्रॉब्लम है ज़्यादा हुई है ना। और आपके साथ सेहत से जुड़ा हुआ आपको बहुत ज़्यादा, मतलब देखिए जस्टिस का कार्ड है ना, बार बार फिर भी मैं अभी सफल करूँगी। कुछ ऐसी चीज़ें आपके माइंड में डाल देना, या आपके जैसे हम कहते हैं ना थर्ड आई चक्रा को ब्लॉक करना, कि जिससे कि आप ये समझ ना पाए। उनसे आप मीठी मीठी बातें करें, उनसे आप बात करें जिनसे आप, जो आपके कार्मिक कनेक्शन में है, उनसे आप इस तरीके से व्यवहार करें, या वो आपसे इस तरीके से व्यवहार करें जो आपके सोल कनेक्शन में है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न, देखिए 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहे हैं यहाँ पर 2 नंबर, यहाँ पर 6 नंबर, यहाँ पर 8 नंबर, 4 नंबर, 4 4 6 6 मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो ये मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगी कि आपके जो एंसेस्टर्स है उनकी कृपा आपके ऊपर है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा जो मैंने बताया आपको रेमेडी वो कीजिए, क्योंकि उनको भी ये जो है ना हमारा प्रेम रहता है, हमारा सम्मान रहता है उनके, क्योंकि वो भी ये चाहते हैं, है ना। उनको भी हमारा प्रेम चाहिए होता है, हमारा सम्मान चाहिए होता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है, मैंने हमेशा कहा है, उनको याद कीजिए, उनको स्मरण कीजिए, और रोते हुए स्मरण नहीं करना है, ठीक है, न्यू मून के समय में। फिर है आपके पास पेज ऑफ, देखिए आप पेंटिकल्स का कार्ड कितना ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और मुझे कुछ एक जो ग्रुप है उनके लिए, ये बहुत लोगों के लिए रीडिंग हो सकता है कि होगी, क्योंकि यहाँ पर एक ग्रुप ऐसा लग रहा है जो आप हमेशा ही, या तो आप या आपके साथ जो भी पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड व्यक्ति रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए किंग ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो पेंटिकल्स के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होना, यही सारी चीज़ें उनको कहीं ना कहीं दुखी किया है, ठीक है। और उनका एक ईगोइस्टिक व्यवहार, ठीक है, बहुत ज़्यादा अहंकार। अब यहाँ पर मुझे एक ऐसी भी एनर्जी रिसीव हो रहा है कि अब उनको ये समझ में आ रहा है कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में रहते हैं, जब आप पूरी तरीके से डेडिकेट रहते हैं अपने पर्सनल लाइफ पर, अपने प्रोफेशनल लाइफ पर, अपने डिवाइन जी पर, तभी आपके लाइफ में चेंज आता है, जो कि पॉजिटिव चेंज होता है। तो आपको कहीं ना कहीं ये सीख मिली है कुछ लोगों के लिए आपको अपने सोल कनेक्शन को आप पहचाने हैं, सोल फैमिली आपके आसपास आए हैं। जब तक आपकी कार्मिक स्थिति चल रही है, कार्मिक लोग आपके आसपास ज़्यादा आ रहे हैं, तब आपको समझ में नहीं आ रहा और आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लो हो रही थी। तो आपको जो धोखा है ये बार बार आपको, या तो जैसे कि मैंने कहा मनी के लिए यहाँ पर हुआ है, आपके सक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, आपके मनी को ब्लॉक करने के लिए, आपके अंदर का जो ट्रू एसेंस है वो निकालने का, विनम्रता, हम कहेंगे विनम्रता। ये हो सकता है कि आप पहले इतने विनम्र नहीं थे, अब आपको समझ में आ रहा है कि वाकई में मतलब जो डाउन टू अर्थ, ठीक है, किस तरीके से हुआ जाता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी एनर्जी रिसीव हो रही है, ये आपके लिए भी हो सकता है, आपके सोल कनेक्शन के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर आपके लाइफ में जितना ज़्यादा प्रॉब्लम आपने मतलब यहाँ पर सहन किया, मुझे यहाँ पर एनर्जी भी फील हो रही है। यहाँ तक आपको लगा है कि आपकी जो जमा पूंजी थी वो भी धीरे धीरे निकलने लगी, और प्लस आपको किसी से लेना भी पड़ा, और ये जिनसे आपको लेना पड़ा उनको आपको और भी ज़्यादा कई मतलब जिसे हम कहते हैं ना कि ज़्यादा आपको देना पड़ा हो, है ना। और उसके बाद आपके लाइफ में कहीं ना कहीं एक ट्रांसफॉर्मेशन आया, और यहाँ पर ब्लॉकेज जो क्रिएट हुआ है, जैसे कि मैंने आपको मोबाइल नंबर का बताया, वैसे ही जब तक हम एक, जैसे हमारी जो कार्मिक जो बैगेज है ना वो क्लोज नहीं होती है, तब तक कि हम उन्हीं सारे एनर्जी को गैदर करते हैं। तो ये एनर्जी बहुत ज़्यादा गैदर हुई आपके लाइफ में, इस वजह से एक पर्सन ऐसे कार्मिक जो गए, फिर सेकंड पर्सन कार्मिक आए, फिर आपके लाइफ में कार्मिक जाना आना चलते रहा, और आपके इमोशन के साथ बहुत ज़्यादा यहाँ पर मतलब इतना ज़्यादा कहूँगी मैं कि आपके इमोशन के साथ ही ज़्यादा खेला गया है, आपके साथ आप नहीं, आपके इमोशन के साथ, क्योंकि आप एक इमोशनल पर्सन थे, ठीक है। और हो सकता है आज भी है, लेकिन आज आपका जो इमोशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस नज़र आ रहा है, क्योंकि आपके लाइफ में दी चैरियट का कार्ड है। जैसे कि मैंने कहा कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं। अब आज के समय में आप इन सारी चीज़ों को समझ गए हैं। आप पहले भी आप सेव करते थे मनी, लेकिन अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप
जिनको देना है, जो नीडी पीपल है, जिनको आवश्यकता है। पहले आप क्या कर रहे थे कि अगर कोई प्रेम से बात कर दिया, आप उनको मतलब समझ गए कि हाँ ये तो मेरे हैं, अपने हैं, हमने उनको दे दिया, फिर वहाँ से वापस नहीं आया। दूसरी बात, वहीं से ब्लॉकेज क्रिएट होना स्टार्ट हो गया। अब आप यदि चैरियट के कार्ड से समझ में आ रहा है, ब्लैक एंड व्हाइट आप समझने लगे हैं। खास तौर पर 2023 में आपके लाइफ में ऐसे ऐसे मूवमेंट आए हैं। 7 नंबर आप काउंट करके देख लीजिएगा, 2023 को 7 नंबर आता है। तो आपके लाइफ में स्पिरिचुअल यात्रा जो है ना, आप हैं अवेकन होते गए। आप जैसे जागते गए वैसे ही आपको समझ में आने लग गया कि मैंने पिछली बार फिर से न्यू बिगनिंग की थी, इस बार फिर से न्यू बिगनिंग की, लेकिन मुझे जो न्यू बिगनिंग का जो लाभ है वो क्यों नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आप पास्ट की जो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप छोड़ ही नहीं पा रहे थे। चाहे देखिए यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी चीज़ से देखिए जुड़ाव, लगाव, मोह, है ना, या कोई ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके माइंड में निगेटिव थॉट हैं, वो भी पास्ट की, ठीक है, कि इसने मेरे साथ ऐसा किया, इसने मेरे साथ ऐसा किया, ऐसा नहीं होता तो वैसा होता। ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रही थी आपके लाइफ में। इस वजह से यहाँ पर मनी ब्लॉकेज था। अब आपके लाइफ में द चैरियट के कार्ड से देखिए, आप इसको जैसे मुझे एनर्जी आ रही है, यहाँ पर एक महल है और एक 4, तो आपके लाइफ में, आप में से बहुत लोगों के लाइफ में एक घर आपका खुद का अपना होने वाला है। भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है। हो सकता है कि आप कुछ व्हीकल भी परचेज करें, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब आप सही राह पर चल रहे हैं, बैलेंस है। आज आपको लग रहा होगा जब आप रीडिंग देख रहे हैं कि आप, लेकिन आपके लाइफ में है ये आपके, जैसे हम कहते हैं ना, यहाँ पर मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड नजर आ रहा है। तो एक किस्मत का जो पहिया है ना, आपके लाइफ की तरफ घूम रहा है, क्योंकि अब आप ये पहचान गए हैं कि कौन कैसा है। यही पहचानना आपको जरूरी था। आप जिन लोगों के साथ भी बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते थे कि वो आपके बिल्कुल भी सोल कनेक्शन में नहीं थे, वो आपके कार्मिक थे, और आप अपने कार्मिक के साथ ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे। मनी ब्लॉकेज आपका इसलिए हो रहा था, पर्सनल लाइफ में बार बार ये सारी स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पा रहे थे। अब आपके लाइफ में सोल कनेक्शन है। अब आप अपने सोल कनेक्शन को पहचान पाएंगे। अब आपके लाइफ में सोल फैमिली आ रही है। अब आपके लाइफ में आप जो भी कार्य करेंगे, देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से, ये कार्ड अगर आप पहले देखेंगे ना, तो देखिए यहाँ पर ना एक पर्दा लगा हुआ है, ठीक है। ये हॉर्स है, सक्सेस को बताता है, लेकिन पहले पर्दा लगा हुआ है। पहले आपको नहीं पता कि किस तरीके से आपको सफलता मिलेगा। आप चल रहे हैं, आप कार्य कर रहे हैं, पर आपको उससे कोई भी उन्नति नहीं मिल रहा है। लेकिन अब आप इसको किस तरीके से, थोड़ा सा आपने चेहरा अपना उधर मोड़ दिया, मतलब एक फोकस आपका उधर चले गया, इधर नहीं है। मतलब जो चीज़ आपके लिए है ना, उस चीज के तरफ आपका फोकस है। 6 ऑफ वॉन्ड्स के तरफ है। अब आपके लक्ष्य की तरफ आपका फोकस है। अब आपको ये समझ में आ गया द चैरियट के कार्ड से कि क्या ब्लैक है, क्या व्हाइट है, कौन ब्लैकनेस में है, कौन निगेटिविटी में है, कौन पॉजिटिविटी में है। परमपिता परमात्मा जी की असीम कृपा है आपके ऊपर। आप इतना ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, और यही जो भरोसा है वही आपके लाइफ में धीरे धीरे मनी अर्न हो रहा है। आपके लाइफ में पेज ऑफ पेंटिकल से आपने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा, वहाँ से आपको सपोर्ट मिलेगा। आपने जहाँ से सोचा होगा कि मुझे, पहले आप ये सोचते थे कि मैं ये कार्य करूँगा मेरा बढ़ जाएगा, अब आपने जहाँ से सोचा भी नहीं होगा वहाँ से भी आपको मनी गेन होगा, जो आपके कर्मों का फल है। आपने छोटा सा एक शॉप डाला, वहाँ पर हो सकता है कि वो बड़ा हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पर, तो कहीं ना कहीं वो बढ़ते जाएगा। मतलब एक शॉप डाला, दूसरा शॉप आपका हो गया, दूसरा दुकान हो गया, इस तरीके से एक बिजनेस हो गया, या कोई भी ऐसा कार्य जिसमें आपको पदोन्नति भी मिल सकता है। या आपने स्पिरिचुअल यात्रा में है, आपको स्पिरिचुअल वर्क कर रहे हैं जिसमें आप काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्टी के साथ, काफ़ी ज़्यादा निष्ठा के साथ, आपने लंबे समय से आपने साधना, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और उसी से ही आपको आपके लाइफ में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो ये 2 ऑफ पेंटिकल्स का जो जगलिंग का जो आपके समय था, वो अब एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड से यहाँ पर समाप्त हो रहा है। देखिए निगेटिव और पॉजिटिव यहाँ पर पहचानना आपको बहुत ज़रूरी था, जिसकी वजह से आप बार बार ऐसे लोगों पर भरोसा करते थे, जिसकी वजह से आपका भरोसा यहाँ पर टूटता था, है ना। लेकिन अब आपको, क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई है कि कौन आपसे कैसे बात करते हैं, है ना, किनसे आपको थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है, किसी को भी बताने की आवश्यकता अब आपको नज़र नहीं आ रही। अब आपको सब याद आ रहा है कि पहले ऐसा हुआ था, पहले अच्छा इस वक्त में इसने मुझसे ऐसा बात किया था, ठीक है।
पहले अगर कोई आपको बताते तो आपको भरोसा नहीं होता कि ये मेरे साथ ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि ये तो मुझे जी आप है ना, इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है। ठीक है, जैसी एनर्जी मुझे रिसीव होती है वैसे ही मैं बताती हूँ। आपके लाइफ में एक एस ऑफ पेंटिकल्स, एक न्यू डोर ओपन हो रहा है जिसमें आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाला है, आपको सक्सेस मिलने वाला है। क्योंकि जो भी कार्मिक्स है, जो भी निगेटिव आपकी तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं, वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से आपको यहाँ पर स्टक करके रखा गया था। अब ये देखिए तलवार रख रहे हैं, मतलब ये जो भी आपके साथ जैसे हम कहते हैं ना कि जो भी आपके साथ निगेटिविटी प्रोजेक्ट कर रहे थे, अब ये रख रहे हैं इसलिए क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि अब आपके तरफ निगेटिविटी प्रोजेक्शन कुछ भी काम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप एक हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में हैं, आप एक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हैं। हो सकता है पहले आप सडन रिएक्ट कर देते थे, अब आप इतने विनम्र हैं, आप देखिए। और जितने आप विनम्र हो गए, जितने आप स्पिरिचुअल हो गए हैं, आपके लाइफ में देखिए अबंडेंस ही अबंडेंस है। ये लोग आपको छोटी छोटी चीज़ों पे मतलब ऑफर देकर, छोटी छोटी चीज़ों में वो करके आपको परेशान करते थे। ठीक है, परेशान करते थे क्योंकि आप होते थे, है ना। देखिए कोई भी इंसान किसी को तब तक परेशान नहीं हो सकता जब तक आप उनको ये मतलब देंगे नहीं। जैसे कि अगर कोई कुछ कहता है तो आपको सुनना ही नहीं है ना, आप को मानना ही क्यों है? आप ऐसे हैं, बिल्कुल आपको पता है कि आप कैसे हैं। ठीक है, आपके लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है परमपिता परमात्मा जी की कृपा से हो रहा है। और आप जितने अच्छे कर्म कर रहे हैं, जितना नेक कर्म आप कर रहे हैं, जितना ज़्यादा आप पॉजिटिव एनर्जी में हैं, जितना ज़्यादा आप ऐसे लोगों को समझ पा रहे हैं जो कार्मिक हैं, जो निगेटिव प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उतना ही जल्दी जल्दी आपके लाइफ से ये सारी कार्मिक स्थिति हट रही है और एक न्यू बिगनिंग हो रही है। अब जो न्यू बिगनिंग हो रही है परमात्मा जी की कृपा से है। और पूरी तरीके से पहले भी आप भरोसा करते थे, लेकिन आप ऐसे लोगों पर भी भरोसा कर रहे थे। अब आप भरोसा ऐसे लोगों पर कर रहे हैं जिन पर आपका अंतर मन कहता है कि इन पर मुझे भरोसा करना है, और वो भरोसा आपके लिए परमात्मा जी की कृपा से ही आ रहा है। बहुत ही अलग एनर्जी है। देखिए कैसे आया है, डोर टू पर्सनल हीलिंग, क्योंकि आपको हीलिंग की आवश्यकता थी। आपने पास्ट से ही इतनी सारी कठिनाइयाँ, इतनी सारे संघर्ष, ऐसे ऐसे लोगों को आपने देखा है, सुना है, बात किया है, और कहीं ना कहीं स्टकनेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहा है। आप कभी कभी किसी इंसान को समझा कर थक भी गए होंगे। इस तरीके की भी एनर्जी है कि क्योंकि वो उस वक्त नहीं समझने वाले थे, उस वक्त उनकी अवेकनिंग का वो समय नहीं था। आपके सोल कनेक्शन हो या सोल फैमिली, अब वो बिना समझाए भी समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब कहते हैं ना कि डिवाइन जी का जब कृपा होती है ना, जब अवेकनिंग होता है, तभी उनको समझ में आता है। डोर टू वैल्यू से देखिए यहाँ पर भी मनी, आपके लाइफ में बिल्कुल फाइनेंस आ रहा है। आप में से कुछ लोग यहाँ पर अपने रचनात्मक कार्य से जुड़े हुए कार्य भी कर सकते हैं। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल जी की कृपा आपके ऊपर है। 9 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर हो सकता है, 14 नंबर हो सकता है, 5 नंबर हो सकता है, यहाँ पर 23 नंबर हो सकता है। आपके लाइफ में केयरिंग कनेक्शन आ रहा है, जिसे देखकर कोई ऐसे पर्सन है जो काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ठीक है, ये वही जेलस पर्सन है जो पहले भी आपसे मीठी मीठी बातें करके आपके मनी में, आपके पर्सनल लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट कर चुके हैं। तो आपको इनके साथ कैसे रहना है आपको पता है, डिस्टेंस मेंटेन करना है आपको किसी भी प्रकार से, चाहे क्योंकि कोई भी इंसान आपसे मीठी बातें करके ही आपके करीब आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी है, आपको पहचानना होगा। वो तो देखिए वो उनका काम है, आपका काम है उनको पहचानना और उनसे डिस्टेंस क्रिएट करना और अपने आप को पॉजिटिव रखना। आपको मार्गदर्शन मिल रहा है पूरी तरीके से, डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है। आपको जैसे ही इंट्यूशंस आते हैं, आपको उस इंट्यूशंस को पूरी तरीके से मतलब समझना है, पूरी तरीके से उन इंट्यूशंस को आप कैरी कीजिए। और आपके एंजल्स, आपके असेंडेंट मास्टर आपके साथ है। यहाँ पर देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, यहाँ पर गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर फेयरनेस का कार्ड है। तो आपके साथ बिल्कुल आप एक पॉजिटिव पर्सन हैं, आपने हमेशा दूसरों के लिए अच्छा किया है। यही कारण है कि यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है। जब बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में कार्मिक स्थिति हो गई, बहुत ज़्यादा आपके लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट हो गए, बार बार जब निगेटिविटी प्रोजेक्शन हुआ, तब आपके लाइफ में गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ रहा है, तब आपके लाइफ में फेयरनेस आ रहा है। माता जी की असीम कृपा है यहाँ पर। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में आप देखिए गार्जियन एंजल जी की कृपा है। आप और आपके जो सोल कनेक्शन है, आपकी जो सोल फैमिली है, ठीक है, हो सकता है आप मैरिड हैं, आप अनमैरिड हैं, पर आपकी जो सोल फैमिली है, यहाँ पर गार्जियन एंजल जी बता रहे हैं कि वो सेफ हैं। आप और आपके जो सोल फैमिली है वो सेफ है। ठीक है, इसीलिए मुझे लगा कि यहाँ पर आपके
देखिए कैसे लाइट्स ऑफ हुआ, और मैं इसी में ही कंटिन्यू करूँगी ये रीडिंग को, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो भी आपके साथ हुआ ना, उसमें आपने जो पहचाना है, देखिए साईं बाबा जी का भी कार्ड है कि विकास, ये सब आपके सक्सेस के लिए, ये सब आपके ग्रोथ के लिए। आप जैसे कि लोग, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं खुद अपने लाइफ में भी अनुभव करती हूँ कि अगर कुछ चीज़ हमारे लाइफ में संघर्ष आता है ना, तो वो संघर्ष हमको कुछ सिखा कर जाता है, ठीक है। और ये सारी स्थिति आपके लाइफ में होती है जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक एग्ज़ाम होता है आपका। इस तरीके से लीजिए, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊँची उड़ान भरिए। विकास ईश्वर हमारे माता पिता हैं, ठीक है। कड़वी दवाई के रूप में कहीं ना कहीं आपको कड़वी दवाई देना इसलिए ज़रूरी था कि आप पहचान पाएँ। देखिए लाइट्स फिर आया है ना, आप पहचान पाए कि कौन आपके अपने हैं, कौन आपके सोल का, क्या कार्य है आपका, क्या लक्ष्य है आपका। अगर आप बार बार किसी ऐसे कार्य को स्विच कर रहे हैं बार बार, तो आखिर आपका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, आखिर आपको कौन से कार्य में सफलता मिलेगा, आखिर आपका जो सोल कनेक्शन है किनके साथ है ना। बार बार आपके लाइफ में कार्मिक जो स्थिति है क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ें आपको समझना जरूरी है। और यहाँ पर देखिए ध्यान कीजिए, जप कीजिए, प्रार्थनाएं कीजिए, जो आप स्टार्टिंग में भी मुझे नजर आ रहा है, ठीक है। कृपा अपने आत्मा, देखिए कैसे कार्ड है, अपने आत्मा के स्तर पर चुनी हुई जीवन योजना को ईश्वरीय कृपा समझे और स्वीकार कीजिए। ओम साई राम, ठीक है। तो आपके लाइफ में सक्सेस आ रहा है, लेकिन आपके साथ धोखा क्यों हुआ ये हमने देखा। लेकिन इन सारी चीज़ों को आप समझ कर और अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको शिक्षा ग्रहण करने के लिए ही मिली है, आपके विकास के लिए ही मिला है। आप इसे पॉजिटिव रूप में लीजिए, और हो सके तो न्यू मून के दिन आप रिचुअल, ध्यान, योग, मेडिटेशन जरूर कीजिए, और अपने एंसेस्टर जी के निमित्त कुछ ना कुछ आप जरूर निकालिए, और किसी ज़रूरतमंद को भोजन करवा दीजिए, या पशु पक्षियों के लिए जो है ना, जो स्ट्रीट डॉग हैं, गाय हैं, उन सबको आप खिला दीजिए, जो भी आपको जैसे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, ज़रूरी नहीं है आपके पास जो भी, और मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास कुछ नहीं है तो ऊपर छत पर जाइए, या ऐसे जगह पर जाइए जहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर हाथ पूरा हवा में फैलाकर और प्रणाम करके अपने पूर्वज जी के लिए दिल से प्रार्थना कीजिए, और कहिए कि हम आपकी बहुत सम्मान करते हैं, आपकी आत्मा को शांति मिले। इस तरीके से आप बिल्कुल उनके लिए प्रेयर कीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में जब रहते हैं ना आप, तो आपके ऊपर डिवाइन जी की ब्लेसिंग रहती है, एंजल जी की कृपा रहती है, असेंडेंट मास्टर जी की कृपा रहती है। जैसे कि आज सुबह ही मुझे मार्गदर्शन मिला असेंडेंट मास्टर जी का, हमेशा मुझे मिलता रहता है। और एंसेस्टर जी का भी कृपा बहुत ज़रूरी होता है स्पिरिचुअल यात्रा में, उनकी कृपा, क्योंकि कहीं ना कहीं हमसे उनको, मतलब देखिए हम उनको सम्मान देंगे, है ना, वो हमको आशीर्वाद देते हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, पॉजिटिव रहिए। पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। टेक केयर।